अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू नाज़ फैमिली व्लॉग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह कल से मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फ़ीवर था, गला ख़राब था, फ्लू था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज काफ़ी बेहतर हूँ मैं और काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। और आज तबीयत बेहतर होने के साथ-साथ ही मैंने सोचा कि आज वो काम कर लिया जाए जो कि बहुत ज़रूरी है और आज अगर नहीं किया तो शायद लेट ही ना हो जाऊँ मैं। क्योंकि आज मौसम के में बहुत ज़्यादा जो है ना तब्दीली महसूस हो रही थी, धूप की शिद्दत बहुत कम थी, बहुत धीमी-धीमी सी धूप थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे बस 1-2 दिन की बात है और सर्दी आ जाएगी ठीक-ठाक। और लाहौर की सर्दी तो वैसे ही आपको पता होगा और लाहौर में रहने वालों को तो पंजाब साइड वालों को तो पता ही है कि पंजाब की और लाहौर की सर्दी कैसी होती है। मैं ख़ुद कराची से हूँ और कराची में इतनी सर्दी नहीं होती थी, लेकिन जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे पता चला कि सर्दी कहते किसको हैं। और अभी तो काफ़ी हद तक मुझे बर्दाश्त करनी आ गई है, लेकिन शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मसले होते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो आज मेरे बेटे भी घर पे हैं। लाहौर की जो करंट सिचुएशन है, जो लाहौर में रहने वाले हैं, उनको आइडिया है लाहौर की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की जो ऑफ दिया हुआ है उन्होंने, किस वजह से दिया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे बेटे घर पे थे। तो मैंने सोचा कि आज ये काम कर लिया जाए और अपना काम ख़त्म किया जाए क्योंकि ये पहला स्टेप है। अब रातें क्योंकि ठंडी हो जाएँगी और दिन में शायद इतनी अभी टाइम लगे कुछ दिन और लगे थोड़ी सर्दी महसूस होने में, लेकिन रात में तो अब बाकायदा थोड़ी ठंडा-ठंडा महसूस होना शुरू हो गई है। तो कंबल अब ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज ब्लैंकेट्स निकालें और 2 ब्लैंकेट जो मेरे लाइट वेट हैं, उनको खुद धो लिया जाए और 2 को मैं ड्राई क्लीन करवाऊँगी क्योंकि वो थोड़े हैवी हैं। और इंशाल्लाह कल परसों फिर ये होगा कि वार्डरोब्स की भी तैयारी करनी पड़ती है, अपने सर्दियों के कपड़े निकालने पड़ते हैं, गर्मियों के रखने पड़ते हैं, जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं। सर्दियों का बहुत ज़्यादा काम होता है और सर्दियों के कपड़े तो बिल्कुल समझे सिमटते ही नहीं हैं, धो भी तो सूखते नहीं हैं, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम बढ़ भी जाता है। तो अभी आज मैंने सोचा कि ये दिन अवेल किया जाए, बच्चे भी घर पे हैं और मेरी तबीयत भी बेहतर है और साथ-साथ ये कि मौसम भी अब बेहतर हो गया, धूप कम थी तो मैंने सोचा कि आज लॉन्ड्री में अपने ब्लैंकेट्स को धो लिया जाए। तो बच्चों को मैंने लगाया है अपने साथ और बच्चों को बोला है कि आप लोग साथ-साथ एन्जॉय करो क्योंकि अब आने वाली है सर्दी, गर्मी जाने वाली है, तो आप लोग अपना वाटर फाइट समझो इसको या जिस तरह से वाटर पार्क में आप लोग एन्जॉय करते हो, आप लोग ऐसे ही समझो जैसे आप एन्जॉय कर रहे हो और साथ-साथ मेरा काम भी हो जाएगा और साथ-साथ आपकी एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे बेटे जो हैं वो लगे हुए हैं कंबल धोने के लिए और माशाल्लाह तीनों ने मिलके बहुत अच्छे से धो लिया। इनमें एक बेटा मेरा नंद का आया हुआ था रहने के लिए, वो भी अपने पापा के साथ घर में वो लोग भी घर में ब्लैंकेट वगैरह धो लेते हैं आराम से, तो उसको भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा चलो ये भी आया हुआ है तो थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी मेरे बेटों की भी और ये कि मेरा काम भी हो जाएगा। तो माशाल्लाह तीनों मेरे बेटों ने मिलकर जो है मेरे ब्लैंकेट्स जो हैं साफ़ कर दिए। अभी ये पहला ब्लैंकेट है, ये बहुत लाइट वेट ब्लैंकेट है, इतने हेवी नहीं है, तो बहुत ईज़िली हो गया और साथ-साथ आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, कैसी मौज-मस्ती कर रहे हैं। पानी में सही उन्होंने एन्जॉय किया और साथ-साथ मेरा काम भी कर दिया। यहाँ पर मैंने इनको ब्रश के बजाय वो दे दिए थे देचकी के ढकने दे दिए थे। उससे बहुत ईज़िली, बहुत स्मूथली सारी मैल, सारी मिट्टी वगैरह निकल रही थी। क्योंकि मैं हर साल जो है मैं ब्लैंकेट वॉश कराए बगैर नहीं हम लोग यूज़ करते क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, एलर्जी सी हो जाती है। तो चाहे साफ़ भी होना एक वहम सा होता है कि नहीं पहले इनको वॉश करें और फिर यूज़ करें। तो मैं लाज़मी सर्दियाँ शुरू होने से पहले जो है इनको वॉश करती हूँ या करवाती हूँ और ज़्यादातर ये कि वॉश करवाती हूँ। अभी भी 2 मैंने कर ली हैं और 2 मैं इंशाल्लाह ड्राई क्लीन करवाऊँगी। तो उससे ये है कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और आपकी जो सीज़न होता है वो निकल जाता है। क्योंकि हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो उस वक़्त बिल्कुल सर्दियों का एंड था तो हम ब्लैंकेट्स वग़ैरह यूज़ कर रहे थे और शिफ्टिंग में भी आपको पता है काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इनको वॉश कर लिया जाए और मेरे ख़्याल से अगर आज मैं ये काम डिले कर देती तो कल हो सकता है मज़ीद एक तो मौसम भी चेंज हो जाता, धूप कम होती और फिर ये था कि धूप कम होती तो फिर ब्लैंकेट सूखने भी मसला करते और बारिश का भी
हो सकता था कि बारिश हो सकती थी, तो फिर मेरे ब्लैंकेट्स रह जाते और फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती फिर रात को लेना पड़ता तो फिर ये कि ड्राई क्लीन के लिए भेजे, फिर लेते, तो वो काफ़ी डिले हो जाता। तो अब ये है कि अब इंशाल्लाह 1-1, 2-2 दिन करके जैसे एक दिन मैं अपनी वार्डरोब सेट कर लूँगी, एक दिन बच्चों की कर लूँगी, फिर एक दिन अपने हस्बैंड की कर लूँगी। तो इस तरह से वार्डरोब्स भी सेट करनी पड़ेंगी क्योंकि सर्दियों का बहुत ज़्यादा काम होता है। आगे स्मोक शुरू हो जाती है, स्मोक में कपड़े नहीं सूखते, तो जब भी सीज़न चेंज होता है वार्डरोब सेट करनी पड़ती हैं। उसमें ये होता है कि कुछ कपड़े निकालने वाले होते हैं, कुछ कपड़े देने वाले होते हैं। कुछ कपड़े जो छोटे हो जाते हैं बच्चों के अक्सर वो निकालने पड़ते हैं और फिर ये देखना पड़ता है कि अब इसमें क्या एडिशन किया जाए, बच्चों की क्या ज़रूरत है, कौन से स्वेटर्स, जैकेट्स उनकी ज़रूरत के हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से कपड़े छोटे हो गए हैं वो देने हैं और न्यू क्या-क्या हमने लेना है, फिर सॉक्स हो गई। मतलब सर्दियों में मैं तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना क्योंकि पंजाब की लाहौर की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। हम जब कराची में होते थे तो ऐसा नहीं होता था, हमें तो बिल्कुल लाइट सा बस कुछ भी हम लोग ऊपर पहन लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसकी वजह से सॉक्स भी मोटी होती हैं और 2-2 3-3 सॉक्स पहननी पड़ती हैं, फिर इनर्स अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा मटीरियल होता है तो उसको तो सँभालना, उसके लिए वार्डरोब्स में जगह भी उतनी चाहिए। तो ये सर्दियों का काम बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है। फिर कपड़े जब वॉश होते हैं फिर वो सूखते नहीं हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना आपका टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ये है कि बेहतर है कि बंदा थोड़ा-थोड़ा करके कर ले। अभी ये मेरे दोनों ब्लैंकेट्स वॉश हो गए हैं, अब साथ ही मैंने किचन को भी वॉश कर लिया था क्योंकि सारे वो गंदे पैर अंदर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था किचन का फर्श भी। और अभी मेरे किचन का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे कि आपको पता है मेरे घर में रेनोवेशंस वगैरह का चल रहा है, तो अभी मेरा किचन का तो बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ और जब वो होगा तब पता नहीं क्या हाल होगा। खैर अभी मैं करने लगी हूँ नमाज़ की तैयारी, कपड़े चेंज करके। सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ूँगी असर की और उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी क्योंकि खाना भी अभी बनाना था मुझे। और अब मेरी जो है ना क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, कल बुखार था उसकी वज़ह से अब मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मैं सोची मैं फटाफट खाना बना लूँ और रोटियाँ घर में नहीं बनाऊँगी क्योंकि बिल्कुल इस वक़्त जो है ना हिम्मत जवाब दे गई है और बस रोटियाँ मँगा कर बच्चों को खाना दूँगी और खाना खा के फ्री होके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि कल बुखार था और बुखार आज बुखार नहीं था लेकिन ये कि बस अपनी हिम्मत से बढ़कर काम कर लिया, तो अब मेरी तबीयत थोड़ी डाउन डाउन मुझे फ़ील हो रही है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे अपने वार्डरोब्स की सारी शेयर करूँगी, जो भी विंटर की मेरी तैयारी होगी और कुछ शॉपिंग वगैरह जो भी होगी वो भी आपको उससे शेयर करूँगी। और विंटर के लिहाज से स्किन की भी मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दूँगी। स्किन को फ्रेश रखने के लिए, स्किन के यूज़ के लिए कुछ होममेड आपको चीज़ें बताऊँगी। तो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो अभी जाते-जाते मैं आपको अपने ब्लैंकेट्स की लुक दिखा देती हूँ कि मेरे ब्लैंकेट्स कैसे लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल स्मूथ से हो गए हैं और बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है ब्लैंकेट्स की। तो आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।